इसी प्रकार की सुंदर कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हरि नाम जलधारा को सब्सक्राइब करें। तो भगवान श्री कृष्ण ने सुक को कहा कि तुम जाओ और हमारी हरि चर्चा, हमारी कथाओं को, क्योंकि संसार के व्यक्ति बुरे कर्म कर करके बुरी योनियों में जा रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं। इनको वहां से सुख में बदलने के लिए, इनको सुखी करने के लिए एक ही ऑप्शन है, क्या? कि ये हमारी कथा सुने, हमारा नाम सुने और कथाओं के माध्यम से इन्हें बोध हो कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है। जब इन्हें इस बात का पता चलेगा तो ये प्रेरित होंगे, फिर अच्छे कर्म करेंगे। अच्छे कर्म के कारण ये मुझ तक पहुंच सकेंगे, तब ये सुखी होंगे। तो सुख को भेजा कि जाओ आप कथा का वर्णन कर, सबको भक्त बनाओ। सुख आ रहे थे, मार्ग में कैलाश पर्वत पड़ा, कैलाश पर्वत पे बैठे सुखदेव जी शंकर भगवान माँ पार्वती कथा पार्वती मैया को सुना रहे थे। यही अमर कथा चल रही थी। भागवत कथा कोई अमर कथा कहते हैं। वहां पार्वती मैया कथा सुनते सुनते सो गई, उन्हें नींद आ गई। संत ऐसा कहते हैं, पूर्व जन्म के पापों के कारण हमारा मन कथा में नहीं लगता। अगर किसी के बुलाने पे हम चले भी जाएं, जैसे कि हमारे मुख्य यजमान श्री गुप्ता जी, सहज यजमान श्री गुप्ता जी, दोनों श्री गुप्ता जी हैं। और गुप्ता जी जब तक किसी यज्ञ से न जुड़े तब तक यज्ञ की सफलता नहीं होती, क्योंकि लक्ष्मी जी गुप्ता जी के ही घर में रहती। जब गुप्ता जी लोग जुड़ जाते हैं किसी भी यज्ञ से, गुप्ता जी हुए, बंसल जी हुए, और जो महाराष्ट्र में जिन जिन पे पैसे हों वो हुए, तो कोई भी यज्ञ सफल हो जाता है। भगवान कृपा कर। अच्छा, एक और बात पता है, सच्चा धनवान तो वही है जिसके धन से धर्म आगे बढ़े। 5 स्टार होटल्स में पार्टी करो, करोड़ों वेस्टेज करो, वो नरक के द्वार तुम्हारे लिए खोल देंगे। जितना पेमेंट आपने होटल वाले के लिए दिया है वो ऊपर पूछा जाएगा तुमसे कि इसका उपयोग क्या था। जितने की वाइन तुमने पिलाई है, रम पिलाई है, और क्या बोलते ये खिलाई है, दाल मखनी खिलाई है, जो दाल मखनी तुम घर में 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए में बना सकते थे, उसके लिए 500 तुमने खर्च किए हैं। कम टू मी, मुझे इसका हिसाब बताओ। एक एक चवन्नी का पेमेंट करना पड़ेगा आपको। और अगर वहां पेमेंट ढंग से नहीं कर पाए, हिसाब नहीं बता पाए, तो वो कढ़ैया वहां जिंदाबाद। कढ़ैया समझ गए कौन सी? जैसे दाल मखनी बनाई ना कढ़ाई में, कढ़ाई पनीर, हाँ क्या बात है। तो फिर वो हमें पनीर बना के सेक देंगे। तो धन वो नहीं है जो बड़ी बड़ी पार्टी करे, धन वो है जो बड़े बड़े धर्म के काम करे। यज्ञ कराए, कथा कराए, हवन कराए, पूजा कराए, पाठ कराए, गरीबों को भोजन कराए, गरीबों में वस्त्र बंटवाए, गाय की सेवा करे, गुरु की सेवा करे, जितना करे मेरा ठाकुर उसके ऊपर और प्रसन्न होता है कि मैंने सही बच्चे को धन भेजा है, सही बच्चे को। तो कहाँ थे हम? गुप्ता जी कहाँ से आए थे आप बीच में? हैं? कहाँ से? सो गए। हाँ, तो पूर्व जन्म के पाप के कारण हम ये कह रहे थे कि गुप्ता जी जैसे जजमान है, सहज यजमान है, गुप्ता जी हैं, तो इनके बुलावे पे कोई आके बल बैठ जाए, चलो कथा सुनाते हैं, लेकिन मन न लगे। अब उसका पुण्य उदय नहीं हो, पुण्य पहले थे तब तो उसे निमंत्रण मिला आने का, लेकिन पाप उसके इतने ज्यादा है कि आकर भी मन नहीं लग रहा है। फिर क्या होगा? बोले सबसे पहले तो वो ये जगह देखेंगे कि सोफा खाली है कि नहीं। पर हमारे शिष्य तो बड़े चालाक हैं, सबसे पहले तो सोफा ही घेरते हैं। तो उन्हें सोफा घेर रखे। हाँ ठीक, कोई कुर्सी? बोले हाँ है। वहाँ बैठ गए और झट नींद आ जाए। कईयों को तो जमीन पे बैठे बैठे नींद आ जाती है, कसम से। यूं बैठे बैठे सुनते रहेंगे, कथा सुनते रहेंगे। अच्छा, राधे राधे। ये तो मेरे आगे माँ है, क्या कहीं जीने लग जाए मेरे, करते करते तुम्हारे चक्कर में। तो यूं बैठे बैठे नींद आ जाती है। किसकी वजह से? पाप की वजह से। अच्छा, उन्हें फिल्म दिखवा लो, वो फिल्म में नहीं सो सकते। जिनके बहुत पुण्य उदय होंगे, कोई जबरदस्ती पिक्चर हॉल में ले जाए तो वो पिक्चर हॉल में सो जाएंगे, वो पिक्चर नहीं देख पाएंगे। लेकिन जिनके पाप उदय हो गए हों और उन्हें आप कथा पंडाल में ले आओ जबरदस्ती, वो यहाँ आके सो जाएंगे। फिर और अगर यहाँ जोर जोर से आवाज हो रही है, महाराज के सामने बैठ गए, मामला बन नहीं रहा है, तो बोले के फिर बातें करने लग जाएंगे।
वो भी न बने तो बोले क्या घर को चले जाए, चलो महाराज अब थोड़ा ट्रेन का टाइम हो रहा है चलते हैं। मतलब क्या है, मतलब सीधा सा एक कथा छूटेगी उससे, कथा वो पूरी नहीं सुन सकता। जिसके भाग्य में पाप अधिक है, जिसके कर्म में पाप बहुत हो गए, वो कथा नहीं सुन सकता। और मैं बिलीव के साथ कह रहा हूं, बहुत बड़े बड़े लोग कथा कराते पर सुन नहीं पाते। सुनना महत्वपूर्ण, कथा का आयोजन मेरे लिए, मेरे पितरों के लिए हो, और बैठ के पूरा सुने। पार्वती जी सो गई, सुख ने पूरी सुनी, और सुख ने सुनी, बाबा ने समझ लिया कि ये कौन चोरी से सुन रहा है, कथा तो इसके लिए हो नहीं रही। तो बाबा त्रिशूल लेकर उसे मारने के लिए दौड़े। वो व्यास पत्नी के मुख के द्वारा गर्भ स्थान में पहुंच गए, और वहां पर 12 वर्ष रहे। कितने? 12 वर्ष। 12 वर्ष बाद श्री शंकर भगवान की स्तुति, शंकर भगवान की प्रार्थना वेद व्यासी महाराज ने की। उन्होंने प्रार्थना करके कहा, भगवान अब आप पधारो। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद निजं निर्विकल्पं चिदाकाशमाकाशवासं भजे। कलातीत कल्याण सदा सच्चिदानंद चिदानंद संभो प्रसीद प्रसीद प्रभो। न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भोतोऽभ्यं जरा जन्म दुःखोऽभथा तप्यमानं प्रभो पायापं नमामि ससंभो प्रभो पायापं नमामि ससंभो। पता नहीं आज जब से मैं गद्दी पे बैठा मुझे एक व्यक्ति बार बार याद आ रहा है, बोरीवली का ही था। जब हम कथा करते थे बोरीवली में, तब वो व्यक्ति महानुभाव हमारे पास शिष्य थे हमारे। एक थोड़ा सांवला सा रंग था उनका, वो बड़े हैवी से थे। पता नहीं किसी को अगर वो याद हो, अगर हो तो उनको बुलाओ, हमें याद आ रही उनकी। शायद रिक्शा चलाते थे या कोई काम करते थे, हमको मालूम नहीं। बड़े हैवी से थे, सांवले से थे, और उस पंडाल में सिर्फ वही उतने हैवी आते थे। सांवले से थे, हाइट भी ठीक ठाक सी थी। अगर किसी को या वो मेरी सुन रहे हो तो भाई तुम आना जरूर। पता नहीं जब से बैठा हूं तब से तुम्हारी याद आ रही, और क्यों याद आ रही भगवान मालिक। ठाकुर जी आपको हम तो यही प्रार्थना करें, आप सुरक्षित हो, अच्छे हो और ठीक हो, मिले लेकिन आप हमसे आके। मन हो रहा है तो खैर क्यों हो रहा है वो ठाकुर जी पे छोड़ो। भगवान श्री सुखदेव जी 12 वर्ष रहे तो शंकर भगवान आशीर्वाद देकर गए। शंकर भगवान के जाते ही व्यासी ने कहा अब तो आ जाओ। शंकर जी गए, बोले नहीं आऊंगा। क्यों? बोले जैसे ही आऊंगा ये माया मुझे पकड़ लेगी, मैं इसलिए नहीं आ रहा हूं कि माया मुझे पकड़ ले। अरे क्यों, क्या हुआ? बोले नहीं नहीं, माया पकड़ लेगी तो हम संसार के बंधन में बंध जाएंगे और हम जिस कार्य के लिए आए वो नहीं हो पाएगा। स्वयं मायापति आकर कहते हैं कि तुम्हें मेरी माया नहीं सताएगी। राधे राधे बोलना पड़ेगा। क्या गजब की बात है, तुम्हें मेरी माया नहीं सताएगी। जो लोग नहीं आए हैं, किसके चक्कर में नहीं आए? नहीं, वो स्थान के चक्कर में नहीं आए। हमारे चेला ऐसे नहीं है क्योंकि जगह सब हो चुकी थी रिजर्व, इसलिए वो बेचारे आ नहीं पाए। इस बार हम मुंबई में ये बात नहीं कह सकते। हम इस बार अपने भक्तों का दुख समझ सकते हैं, और हम भी ऐसा मत समझना तुम ही दुखी हो, तुमसे ज्यादा हम दुखी हैं। लेकिन हम इसलिए भी सुखी हैं कि जितनों को देख पा रहे हैं यहाँ, या हम आ गए 2-2.5 साल में, ये भी कम नहीं है। तो जो लोग वहां बैठे हैं वो यही सोच के खुश बोले कि गुरु जी हमारे शहर में तो हैं, और ज्यादा श्रद्धावान लोग हैं वो सुबह का टाइम दे रहे हैं। कल सुबह मंत्र भी होगा, गुरु दीक्षा जिन्हें लेनी है कल सुबह 9 बजे यहाँ पहुँच जाएंगे। और जो मिलने वाले लोग हैं परसों से, जितने भी लोग हैं
मतलब जितने एक साथ मत आना, कॉल करके ही आना, वो भी लिमिट है। आए फिर अगले दिन और अगले दिन ऐसे करके सबसे मिलेंगे। तो हम तो यही सोच के खुश हो रहे हैं, कम से कम आपके लिए आ गए, हम आपके शहर में आ गए। तू न सही तेरी याद सही, इतना ही काफी है और क्या। तो बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। भागवत सुने, भागवत सुनने से मिलता क्या है, इसका जीता जागता उदाहरण मुंबई में बैठा है, शायद यहीं बैठा है पंडाल में बैठा, बालक है साथ में, 22 या 23 साल बाद बेटा हुआ था ना, कितने साल बाद, 22-23वें साल में। खड़े हो जाओ, ये दुनिया को बिलीव नहीं होता। घूंघट कर लो, किसी को पता नहीं चलेगा तुम हो, घूंघट कर लो। हाँ ले आधी पहचान तो वैसे ही। बेटा है, कहाँ है वो, कहीं ऊधम करने गया होगा। खड़ा हो जा, इधर आ, यहाँ बगल में आ, मम्मी की बगल में आ, जल्दी आ, जल्दी आ। मास्क नहीं लगाया, माजा मास्क माजी सुरक्षा लगा। कितने साल का हो गया ये, 9 साल का हो। ये जब हम बहुत पहली बार शायद पहले ही कथा में आए थे या दूसरी कथा में आए थे, तब इनको 22 साल हो चुके थे इनकी शादी को। और तब ये रो के हमसे कही थी कि भागवत हम सुन रहे हैं पर हम पे कोई संतान नहीं, गुरुजी कुछ कृपा करो। अब ये जीता जागता उदाहरण तुम्हारे कथा मंडप में, जिसको 22 साल हुए हो शादी के और बालक ना हुआ हो, आज वो अपने साथ 9 साल के बच्चे को लेकर खड़ी है, कथा सुन रही। बैठ जाओ, रोना नहीं, रोने के लिए थोड़ी खड़ा किया। जब पापा से अटैचमेंट है वहीं बैठेगा। हाँ। अब बताइए कौन कहता है कि कथा से नहीं मिलता। हमने अपनी जिंदगी में, कथा की जिंदगी में जो अनुभव किए हैं ना, आप बिलीव नहीं करेंगे। 7वें दिन विमान हमने अपने कथा पंडाल में देखा है। ऐसे चमत्कार जो 22, 23, 25 साल बाद बच्चे हुए हैं, ऐसा चमत्कार हमने देखा है। ये सब चमत्कार कैसे होते हैं? ये श्रद्धा से होते हैं, विश्वास से होते हैं, समर्पण से होते हैं। अब बोलो, जिनको 22 साल बाद बेटा मिला हो, वो किसी अंबानी से कम होगा? जवाब दो। वो अंबानी नहीं है, अडानी नहीं है, बिरला नहीं है, टाटा नहीं है, वो सबसे बड़ा रईस है। क्यों? जैसे ये आशा ही छोड़ दी हो कि अब हमारे कुछ नहीं हो सकता, और फिर उसे ठाकुर कृपा करके चमत्कार करे